जंगों में वैसे तो शाज़ो नादिर ही कोई खैर का पहलू निकलता है, लेकिन पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो हमने देखा ये रीसेंट टाकरा हुआ है, उसमें से जो एक खैर का पहलू या सिल्वर लाइनिंग जिसे कहते हैं वो ये निकली है कि सदर ट्रंप बार बार पाकिस्तान के साथ ट्रेड की बात अब करना शुरू हो गए और पाकिस्तान के लिए इट्स म्यूजिक टू देयर ईयर्स। हम हमेशा से चाहते थे कि जी ट्रेड की बात की जाए और ये अब लगता है कि प्रायोरिटी है ट्रंप रिजीम की। वो इस वक्त मिडिल ईस्ट के दौरे पे हैं और जिस मुल्क में जा रहे हैं वहां पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाने का क्रेडिट लेते हैं और बार बार ट्रेड की बात करते हैं। कोई एक बार नहीं, दो बार नहीं, मल्टीपल बार पाकिस्तान के साथ ट्रेड की बात की है प्रेसिडेंट ट्रंप ने। सुनिए जरा। I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. And I used trade to a large extent to do it. I said, fellas, come on, let's make a deal. Let's do some trading. Let's not trade nuclear missiles. Let's trade the things that you make so beautifully. We talked to them about trade. Let's do trade instead of do war. In fact, I told my people, call them up. Let's start trading immediately because I'm a man of my word. I said, we're going to talk about trade. We're going to do a lot of trade. Don't. अब ये जरा जायजा लेते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ट्रेड है उसका हजम कितना है और कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जिसमें इस ट्रेड को बढ़ाया जा सकता है। क्विकली अगर देखें तो पाकिस्तान और अमेरिका में जो कुल तजारती हजम है वो 7.3 अरब डॉलर है। बरामदात ज्यादा है, 4 अरब 34 करोड़ डॉलर, दरामदाद 1 अरब 19 करोड़ डॉलर है। और हमने देखा है कि तजारत में रिसेंटली ये इजाफा भी हुआ है। अमेरिका और भारत के दरमियान ट्रेड कितना है ये भी आपको हम दिखाते हैं। कुल तजारती हजम 129 अरब डॉलर है, कई 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 गुना ज्यादा है पाकिस्तान के मुकाबले में। अमरीकी बरामदात जो हैं वो 41 अरब डॉलर की हैं, भारतीय बरामदात 87 अरब डॉलर की हैं। और जो इंटरेस्टिंग बात है जिससे पाकिस्तान और भारत सीख सकते हैं जी कि अपनी तमाम तर प्रॉक्सी वॉर्स, अपनी तमाम तर दुश्मनियों के बावजूद अमरीका और चीन हर साल 582 अरब डॉलर की तिजारत करते हैं। और शायद यही बहुत बड़ा लेसन है कि भी जंग तो रहती है, इख्तलाफात भी रहते हैं, लेकिन तिजारत भी होती रहती है। प्रोग्राम के सिलसिले में डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब इस वक्त मौजूद हैं, साबिक वजीर खजाना, सेक्रेटरी जनरल अवाम पाकिस्तान पार्टी के शहबाज राना साहब, माहिर मौशी अमूर के। बहुत शुक्रिया। चूंकि ये सदर ट्रंप ने बहुत दफा ट्रेड का जिक्र कर दिया, मैंने खुद उंगलियों पे कुछ गिरा, कोई 12 दफा तो ट्रेड की बात कर दी। मिफ्ता साहब, ये तो म्यूजिक टू आवर ईयर्स है पाकिस्तान के लिए। खासतौर पर हम जंग में जाने से पहले ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि बात तिजारत पे आके कहीं ना कहीं तय होगी। योर फर्स्ट रिस्पॉन्स? जी मारिया, देखें ये अल्लाह का शुक्र हो गया है कि न सिर्फ हम जंग में सुरखरू हुए हैं बल्कि जो दो चीजें हुई हैं कि एक तो कश्मीर इंटरनेशनलाइज हो गया है फिर से और पाकिस्तान और इंडिया को अब एक साथ देखा जा रहा है। तो जब वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान से ट्रेड करेंगे तो पाकिस्तान से भी ट्रेड करने की बातें कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हमारी भी एक नई अमेरिका से डील हो जाएगी। पाकिस्तान ने भी ऑफर करा है 0 वर्सेस 0 कि हम भी 0 कर देते हैं टैरिफ आपके ऊपर, आप भी कर दें। अब मेरा नहीं ख्याल है कि अमेरिका इस पे मानेगा। हिंदुस्तान ने भी ऑफर करा है, बल्कि यूरोपियन यूनियन ने भी ऑफर किया है। मेरे ख्याल से बिटवीन 5 to 10% अमेरिका कोई ड्यूटी लगा देगा पाकिस्तान के ऊपर, वही ड्यूटी वो इंडिया के ऊपर लगा देगा और फिर ट्रेड वापस से जिस तरह पहले हो रहा था होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये एक अच्छी बात हुई है कि पाकिस्तान को है उसकी कुछ थोड़ी सी दुनिया के अंदर इज्जत जो है वो बड़ी है। जो आप कहते हैं कि ट्रेड अच्छी बात है, जाहिर सी बात है इसको एक्सपैंड भी होना चाहिए। डॉक्टर साहब, कौन से ऐसे आपके नजदीक एरियाज हैं जहां पे पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ट्रेड को बढ़ाने के ऑप्शंस हैं ज्यादा? देखिए, पाकिस्तान ज्यादातर अमेरिका में जो बेचता है मिसाल के तौर पे वो टेक्सटाइल की मसनूआत बेचता है, चाहे वो गारमेंट्स हुए, डेनिम हुआ, दीगर चीजें हुई, और जिसको हम कहते हैं कि लो टैक या अनस्किल्ड लेबर से जो बनी हुई चीजें हैं वो बेचता है। वो मार्केट अमेरिका की काफी बड़ी है, लेकिन हमारा मसला अमेरिका की बॉर्डर पे एंट्री रोकने का नहीं है। हमारा मसला ये होता है कि जब हम चीन से, वियतनाम से, हिंदुस्तान से, बांग्लादेश से कम्पीट करते हैं तो वहां पे हम कंपटीशन हार जाते हैं। आपके मुल्क में अगर बिजली की कीमतें भी ज्यादा हों, आपके मुल्क में अगर गैस की कीमतें भी ज्यादा हों और आपके मुल्क में टैक्स रेट्स भी ज्यादा हों तो ना बैरूनी सरमायाकारी आती है और ना पाकिस्तानी इतनी सरमायाकारी करते हैं। लिहाजा हमको हमारे जो मॉडल है गवर्नेंस का उसके अंदर बेहतरी लानी पड़ेगी और फिर हम फंक्शनल अगर हो जाए हमारी गवर्नेंस तो फिर हम इसके अंदर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। अमेरिका से आप जो भी ट्रेड डील करते हैं, अमेरिका इस वक्त अगर आपके ऊपर सिफर भी कर देता है सारे टैक्सेस और टैरिफ्स, फिर भी आप ज्यादा नहीं बेच सकेंगे क्योंकि आपके पास वो चीजें ही नहीं है जिससे आप दुनिया भर से जीत सकें। यही सवाल शहबाज आपसे, आपने ट्रंप की पॉलिसीज बयान सुना, वो कारोबारी आदमी हैं, वो ट्रेड को मुकद्दम समझते हैं।
اس پرو ٹریڈ پالیسی کی ٹرمپ سے اب کس طرح سے فائدہ اٹھانا چاہیے پاکستان کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے ابھی جو ڈاکٹر مفتاح اسماعیل بات کر رہے تھے، اس میں جو دیکھنے والی چیز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان ٹریڈ کا پوٹینشیل کیا ہے اور اس پوٹینشیل کے اندر پریکٹیکلٹی کیا ہے. جب یہ مسئلہ بنا ہوا تھا یو ایس کے ٹیرفز کا، تو اس وقت حکومت پاکستان کی ایک انٹرنل میٹنگ ہوئی، اس کے بعد میں نے رپورٹ بھی کیا تھا. تو انہوں نے یہ ایک وہاں پہ بات کی تھی جو ان کی پالیسی آپشنز کے اندر بھی تھا کہ جو فری ٹریڈ ایگریمنٹ کے تحت ہم نے چین کو جو ڈیوٹی ریٹس آفر کیے ہوئے ہیں تجارت کے لیے، وہی ہم امریکہ کو بھی آفر کر دیتے، لیکن اس سے فرق نہیں پڑے گا. فار ایگزامپل ایک چیز جو ہم چین سے خرید سکتے ہیں اور سستی خرید سکتے ہیں، کیا وہی چیز ہمارا جو تاجر ہے، ہمارا جو امپورٹر ہے، وہ امریکہ سے زیادہ فریٹ دے کے منگوائے گا؟ وہ کبھی بھی نہیں منگوائے گا. تو یہ ساری جو چیز ہے، یہ 3-4 جو آپ کی آئٹمز ہیں اس کے اوپر بوائل ڈاؤن ہو جاتی ہے. پہلی بات تو یہ سمجھنے والی ہے کہ جو امریکہ ہے اس کی ٹریڈ کس چیز کے اندر، اس کی زیادہ تر ایڈوانس جو ٹیکنالوجیز ہیں، ڈیفنس کا اس کی جو پروکیورمنٹس ہیں اس سے ریلیٹڈ ہے. انفارمیشن ٹیکنالوجی، ڈیفنس، یہ اس کی اسٹرینتھ ہے. پھر تیسرا ہے منرلز، جو منرلز وہ پاکستان سے خرید سکتا ہے. جو چوتھی آئٹمز ہے وہ آپ کی نیچرل گیس سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہم وہاں سے منگوا سکتے ہیں، ہم وہاں سے گندم منگوا سکتے ہیں، اور آئرن اینڈ اسٹیل. یہ ہے ٹوٹل جو پوٹینشیل جو بائی لیٹرل ٹریڈ کا ہو سکتا ہے. اس میں کتنا اسکوپ ہے کتنا نہیں ہے. جہاں تک نیچرل گیس کی بات ہے، ہمارے پہلے ہی لانگ ٹرم کانٹریکٹس ہیں گلف کے ساتھ، ہم وہ میٹ نہیں کر پا رہے. جو وہاں سے جہاز آ رہے ہیں اس کو ہم ڈائیورٹ کر رہے ہیں دوسری طرف، کیونکہ پاکستان کی اکانومی گرو نہیں کر رہی. جو ہمارے ایسٹیمیٹس تھے کنزمپشن کے، گیس کے، بجلی کے، وہ اس طریقے سے وہ کم ہو رہے ہیں، بیکاز انڈسٹریل گروتھ از نیگیٹو فار پاسٹ مینی ایئرز ناؤ. تو آئرن اینڈ اسٹیل ہے، آئرن اسٹیل کے اوپر جو ڈیوٹیز ہیں وہاں بھی کچھ ریلیکسیشن دے سکتے ہیں. کاٹن ہم وہاں سے امپورٹ کر سکتے ہیں. اس میں پھر دیکھنے والی بات یہ کہ اگر ہم کاٹن وہاں سے امپورٹ کرتے ہیں ایگریکلچر کے اندر، کاٹن اور ویٹ دو چیزیں ہیں. ویٹ کا بھی پتہ چل جائے گا کچھ دنوں میں ہم سرپلس ہیں یا ڈیفیسٹ کے اندر. کاٹن ہے، بٹ کیا کاٹن بھارت کہہ رہا ہوں، امریکہ سے امپورٹ کرنا سستا ہے یا برازیل سے یا مصر سے یا کسی اور جو ہماری جو قریب کی کنٹری ہے وہاں سے امپورٹ کرنا سستا پڑتا ہے؟ تو اس سارے تناظر میں دیکھیں تو گڈ ول کے لیے اچھا ہے ان کا بات کرنا. ہمارے لیے جو اس وقت جو چیز ایک امپورٹنٹ ہو سکتی ہے کہ جو ہمارا $3 ارب کا ایک جو ٹریڈ کا سرپلس ہے امریکہ کے ساتھ، اس کو ریٹین کرنا، اس کے اوپر کوئی ہٹ نہ آئے. باقی کو پوٹینشیل آگے کو فیوچر میں مجھے کوئی اتنا نظر نہیں آ رہا، فی الحال نہیں آ رہا. ڈاکٹر